वेलकम गाइस टू माय चैनल लेट्स लर्निंग इंडिया। इस चैनल पर आपको सीटेट, पीएसटेट और ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के रिलेटेड सभी वीडियोस मिलेगी, जिसमें आपको कंटेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, जिस पे आपको पीडीएफ प्लस ये वीडियोस मिल सकती हैं और जहाँ पे आप मेरे साथ कोई भी डिस्कशन कर सकते हो किसी भी बारे में, कोई टॉपिक के रिलेटेड या फिर किसी भी रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और आज मैं आपको कल मैंने आपको करवाया था खेजड़ी विलेज, जो कि ईवीएस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। सीटेट के अंदर अक्सर पूछ लिया जाता है खेजड़ी विलेज के बारे में, और जो जो मैंने आपको बातें बताई थी एज इट इज़ याद रखनी होती है। ओके, तो आज मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ स्टोरी ऑफ हनी बीज से। मतलब कि ईवीएस का अगला टॉपिक है स्टोरी ऑफ हनी बीज। ये एनसीईआरटी बुक्स में से ली गई है सारी स्टोरीज़। तो एनसीईआरटी बुक्स में से जो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ना होता है ना, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। और जैसा लिखा हुआ है वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं सीटेट के अंदर। तो आप प्लीज़ ये अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, इन पॉइंट्स को आपको पता होने चाहिए, एज इट इज़ याद कीजिए ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना आए। आज मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ बिहार स्टेट की। ओके, तो सुनिए बस। बिहार स्टेट के अंदर एक मुजफ्फरपुर नाम का डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे ना पहले एक लड़की होती थी। एक लड़की थी, वो गरीब परिवार से थी और पढ़ने की इच्छा रखती थी कि उसे पढ़ना था। तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने हनी बीज का जो बिज़नेस होता है वो शुरू किया। मतलब ऐसे कहते हैं ना कि छोटे काम से बड़ा काम होता है। तो उसने पहले थोड़ी हनी बीज को पालना शुरू किया, हनी बीज का पालन किया, मधुमक्खियाँ पालन की, और उसके बाद वो ऐसा मतलब धीरे धीरे करके और साथ में अपनी पढ़ाई शुरू करती रही। तो धीरे धीरे करके वो काफ़ी ऊंची तक पहुंच गई कि उसका जो मधुमक्खी पालन था ना, वो पूरे इंडिया के अंदर फेमस हो गया, बिहार में मुजफ्फरपुर में। ओके, तो इसलिए एनसीईआरटी के अंदर जो इस ईवीएस की बुक में ये स्टोरी डाली हुई है, ये इसलिए डाली हुई है कि अगर किसी बच्चे को ये स्टोरी पढ़ाई जाए तो उसके दिमाग में बैठ जाए कि हनी बीज के बारे में कौन से अच्छे पॉइंट हैं, कौन से क्या क्या होता है हनी बीज के अंदर। ओके, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। दिस इज़ द स्टोरी फ्रॉम बोचाचा विलेज। विलेज कौन सा था? बोचाचा, ये आपको याद रखना है। बोचाचा विलेज था इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ओके, सेकेंड, हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ही जो मधुमक्खियाँ होती है वो अपने अंडे देती हैं। ओके, ये याद रखना है आपको। एवरी बी हीव हैज़ वन क्वीन बी दैट लेज एग्स। मतलब कि एक झुंड के अंदर, मतलब मधुमक्खियाँ झुंड के अंदर रहती हैं। तो एक झुंड के अंदर एक रानी मक्खी होती है, जो हम अक्सर सुनते ही हैं, रानी मक्खी होती है, सिर्फ वो ही अंडे देती हैं, बाकी कोई मक्खी अंडे नहीं देती। और अंडे कब देती है, किस सीज़न के अंदर देती है, किस मंथ्स के अंदर देती है? अक्टूबर टू दिसंबर। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। फोर्थ पॉइंट, देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन द हाइव। मतलब कि एक झुंड के अंदर बहुत कम मेल्स हनी बीज होती हैं, कि जो नर मधुमक्खियाँ, अब हम कह सकते हैं नर मधुमक्खियाँ बहुत कम होती हैं एक झुंड के अंदर। ओके, और जो नर मधुमक्खियों का कोई स्पेशल रोल भी नहीं होता, जैसे वर्कर मधुमक्खियाँ अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, जैसे कि प्रोटेक्ट टू देमसेल्व्स, कलेक्ट फूड एक्सेट्रा। ओके, कि प्रोटेक्ट करना, उस छत्ते को प्रोटेक्ट करना, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसको प्रोटेक्ट करना, और फूड को कलेक्ट करना, ये सब काम वर्कर बीज का होता है। मतलब कि एक झुंड के अंदर एक रानी मक्खी होती है, थोड़ी नर मक्खियाँ होती है, और जो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो वर्कर बीज होती है। मतलब काम करती हैं, जो ये फीमेल बीज ही होती हैं पर वर्कर बीज होती हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। अब मैं शुरुआत करती हूँ मधुबनी पेंटिंग जिसे हम मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। मधुबनी पेंटिंग ये कहाँ की पेंटिंग है, मैं आपको बता देती हूँ। डिस्ट्रिक्ट मधुबनी पेंटिंग मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर से, और जो स्टेट बिहार है वहाँ से ली गई है। मतलब कि
ये पेंटिंग काफ़ी फेमस पेंटिंग है। यहाँ पे ऐसे नहीं बताया हुआ कि पेंटिंग बनाई किसके द्वारा गई है, यहाँ पे सिर्फ ऐसे बताया गया है कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करती है। ये डिस्ट्रिक्ट मधुबनी और बिहार स्टेट से। ओके, सेकेंड पॉइंट, मधुबनी पेंटिंग इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। यह लोक कला की बहुत ही पुरानी शाखा है, ठीक है, बहुत ही पुरानी फॉर्म है। द डिज़ाइन इन दिस पेंटिंग इज़ कॉल्ड मधुबनी। इसका जो डिज़ाइन है ना पेंटिंग का, आप है ना ऐसे करना कि जो गूगल पे जाना और वहाँ पे मधुबनी टाइप करना, मधुबनी पेंटिंग, तो आपको बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाई देगी। तो वही एक वहाँ पे एक मधुबनी पेंटिंग होगी जिसे हम मतलब जो डिज़ाइन होता है ना इस पेंटिंग का, उसे मधुबनी कहते हैं, इसलिए इसका नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा। आगे, दिस पेंटिंग आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस इन विच कलर हैज़ बीन मिक्सड। मतलब कि जो राइस का पाउडर होता है ना, जो सूखे चावल होते हैं उसके पाउडर होते हैं, उसका पाउडर होता है, उसके अंदर कुछ कलर मिक्स किए गए थे और उससे ये पेंटिंग बनाई हुई थी, उसके पेस्ट से ये पेंटिंग बनाई हुई थी। ओके, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ, दिस पेंटिंग आर मेड आउट ऑफ सॉरी ये तो हो गया था। फिफ्थ, टू मेक पेंटिंग्स कलर इंडिगो टर्मरिक कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज एक्सेट्रा आर यूज। मतलब कि इस पेंटिंग के अंदर जो कलर यूज़ किए गए हैं ना, वो मतलब कि नील लिया गया है, टर्मरिक हल्दी ली गई है और फ्लावर्स और ट्रीज़ से कलर लिए गए हैं। कोई नेचुरल कलर की है ये पेंटिंग, इसलिए मशहूर है क्योंकि ये एक तो जो राइस का पाउडर होता है उसके पेस्ट से बनाई गई है और एक नेचुरल कलर से, नेचुरल कलर मतलब जैसे इंडिगो, टर्मरिक, हल्दी वाला कलर इन्हें लिया गया है और कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स से कलर लिए गए हैं और ट्रीज से। ओके, आगे बात करती हूँ। सिक्स्थ, दिस पेंटिंग इज शो ह्यूमन बीइंग। इस पेंटिंग के अंदर मनुष्य को दिखाया गया है, जानवरों को, ट्रीज़, फ्लावर्स, बर्ड्स, फिश, मतलब कि सभी एनिमल्स को दर्शाया गया है। ये इतनी शानदार पेंटिंग है ना, आप देखना एक बार गूगल पे जाके और पेंटिंग सर्च करना। ओके, तो आपको पता चल जाएगा कितनी बढ़िया पेंटिंग है। और ये पेंटिंग का जो पुरस्कार मिला था ना, ये मिला था 1975 ईस्वी के अंदर। जगदम्बा देवी, ये जीतमपुर गांव से एक जगदम्बा देवी थी, उसे ये पेंटिंग मिली थी। ओके, उसे ये पेंटिंग इनाम में दी गई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 1975 के दौरान जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनके द्वारा जगदम्बा देवी को, जो जीतमपुर गांव से थी, उसको ये अवार्ड मिला था। ओके, तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में यही सब पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको ये याद रखने हैं एज इट इज़, क्योंकि पेपर के अंदर एज इट इज़ आते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ओके गाइस, सो थैंक्स, बाय बाय।